भी अभी मैं ऑनलाइन क्लास लेकर उठा ही था कि एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन सामने आया। कहता है वह इंफॉर्मेशन कि 2025 में बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होंगी। और यह खुशी की बात किन के लिए है? जो अभी क्लास 9th में पढ़ रहे हैं या क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, उनके लिए कुल मैसेज क्या है और इसके जो साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक जो प्रॉब्लम है या आपके पास अपडेट आता है उसके कुछ बैड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो यदि 2024 के बोर्ड एग्ज़ामिनेशन कंप्लीटली लागू कर दिए जाते हैं और 2025 के बोर्ड एग्ज़ामिनेशन नहीं होंगे, तो उसका मतलब हो गया कि अभी जो क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, उनको 12th में बोर्ड एग्ज़ामिनेशन देना होगा। और ऐसे में वह जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसी स्कूल में पढ़ते रहेंगे, दूसरे किसी स्कूल में उनके जाने की संभावनाएँ खत्म हो जाएगी। रेयर चांसेज होंगे कि एक आध ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएँ कि वो स्कूल को एक्सचेंज कर सकें या फिर चेंज कर सकें, दोनों ही कंडीशन होंगे या इस तरह के प्रोविज़न हैं। दूसरी बात यह है कि क्लास 9 से क्लास 12th तक के बीच में, यानी क्लास 10th, क्लास 11th, 2 टाइम आएँगे, उसमें स्टूडेंट के इंटरनल असेसमेंट का वैल्यूएशन 100% कर दिया जाएगा। अब इसका क्या मायने या मतलब है? इंटरनल असेसमेंट अगर 100% कर दिया जाता है क्लास 9th में, क्लास 10th में और क्लास 11th में, तो इसके वैल्यूएशन को क्लास 12th के मार्क्स में शो किया जाएगा, दिखलाया जाएगा। जैसे कि बोली जा रही है बातें, तब तो हो ये जाएगा कि स्टूडेंट को स्कूल मार्क्स देंगे। कुछ स्कूल जो अपने स्टूडेंट को लवेबल मार्क्स देते हैं, वो तो खुल के मार्क्स देंगे, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट जो कि अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे होंगे, वहाँ पर तो वही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के तहत मार्क्स मिलेंगे। ऐसे में उनके साथ जस्टिफिकेशन नहीं होगा। इसी बीच स्टूडेंट के लिए जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात सामने उभर के आ रही है कि वे अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैप्टर वाइज़ 2024 के बोर्ड स्टूडेंट के लिए ये बुक है, वे इसको ऑप्शंस के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी और इम्पोर्टेंट बुक है। वहीं पर क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए और क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए एक जो लास्ट 10 इयर्स है, वो काफ़ी उपयोगी होते हैं, इसको भी आप चूज़ कर सकते हैं। 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन अगर क्लास 10th के लिए नहीं होती है, तो इसके फ़ायदे हैं कि अननेसेसरी जो बोर्ड का प्रेशर होता है, उससे स्टूडेंट बच जाएँगे और जब वे बच जाएँगे, तो काफ़ी मेहनत करेंगे अपने 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में। वैसे भी क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन का वैल्यू को पहले से डिग्रेड कर दिया गया है। किसी भी स्कूल में एडमिशन लेना है, तो आपको स्कूल टेस्ट लेती है, बोर्ड एग्जामिनेशन में 95% आए, तो आपके वो एक स्टैंडर्ड माने जाते हैं कि आपको वहाँ का फॉर्म मिलेगा। और इसी तरह से क्लास 11th में आपके पढ़ने का कोई इम्पोर्टेंस रह नहीं जाता, क्योंकि क्लास 12th में आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स होंगे क्लास 12th बोर्ड के, उसी के आधार पर ही स्टूडेंट के करियर में हेल्प मिलेंगे कि वे नीट की एग्जामिनेशन दे सकते हैं, जेईई मेंस की एग्जामिनेशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो मतलब यहाँ पर इतने इम्पोर्टेंट हो गए हैं, इसलिए क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए भी क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन की बलि देनी पड़ रही। और इन सब से बढ़कर जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इनैक्ट कर दिया गया है और 2025 तक पूरी तरह से लागू कर दिया जाना है। तब बोर्ड एग्जामिनेशन की हम लोग बात कैसे कर सकते हैं? यानी बोर्ड एग्जामिनेशन फिनिश इन 2025। और ये बातें मेरी नहीं है, जैसा कि मीटिंग हो रही थी और उस बीच यह बातें क्लियरली कही गई कि इस बार स्टूडेंट के जो भी उनके रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं, अभी जो क्लास 9th में पढ़े, वे नहीं होंगे। और नहीं होने का मतलब है उनके बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तो हुआ नहीं, तो बोर्ड एग्जामिनेशन वैसे भी मान लिया जाए कि फिनिश हो रहा है ना? कमाल की बात। तो इस पर आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी।